29 तारीख की रात को करीब 9 बजे के करीब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मेरी बेटी को बुखार था जो सर पर चढ़ गया था, जिसके कारण उसे समस्या हो रही। रात को डॉक्टर ने वहां इमरजेंसी में डॉक्टर उन्होंने बेटी को भर्ती लिया और 30 तारीख की शाम को, क्योंकि 29 तारीख को जमा करने के बाद जो रात भर और सुबह तक में जो टेस्ट हुआ, 30 के शाम को 4 बजे सारा टेस्ट का रिपोर्ट आ गया। मैं लगातार उस टेस्ट की रिपोर्ट की जानकारी लेने की कोशिश हॉस्पिटल में कर रहा था, लेकिन उनके इमरजेंसी के डॉक्टर तक पहुंचने से मुझे उनके बाउंसर बार बार रोक रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर अभिषेक के वहां पर मौजूद है। वो उसको सार्वजनिक करें, मैं इसकी मांग करता हूं। बार बार मुझे उनके बाउंसर रोक रहे थे, सर आपसे मुलाकात करेंगे, सर आपसे मुलाकात करेंगे। करीब 5:30 बजे का मुझे समय दिया गया। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं वहां इंतजार किया। 5:30 बजे जब मैं मिलने जाता हूं तो डॉक्टर अभिषेक के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर व्यस्त हैं, आपसे नहीं मिलेंगे, आप 6 बजे आइए। 6 बज के कुछ मिनट पहले जब मैं जाता हूं तो फिर कहते हैं कि सर व्यस्त है, आप 6:30-7 बजे आइए। उसके बाद मैं कहता हूं, मैं नीचे जाता हूं सीधा इमरजेंसी के बाहर और कहता हूं कि डॉक्टर अभिषेक से मुझे मुलाकात ही नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, उन्होंने भी MBBS किया है, उन्हें भी नॉलेज है रिपोर्ट में, क्योंकि सारा कुछ लिखा होता है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि मेरी बेटी को क्या समस्या है और उसको कितना दिन रखना पड़ेगा। जिसके बाद उनके बाउंसरों ने मुझे लेकर ऊपर गए, डॉक्टर अभिषेक से मेरी मुलाकात उनके कक्ष में करवाया और डॉक्टर अभिषेक वहां पे बड़े अभद्र तरीके से, जो नीचे मैंने ये किया था उसका जो दुश्मनी कहिए या उसका आक्रोश कहिए, उस आक्रोश से मेरे साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया। जिसके बाद तुरंत ही मैंने कहा कि आप मेरी बेटी का इलाज मत कीजिए, आप मेरी बेटी को यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए। और डॉक्टर अभिषेक के करीब बात होगी 6:15 की, मेरी डॉक्टर अभिषेक से मुलाकात हुई और 7-7:30 बजे मैं अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल गया। जिसके बाद मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने 5 दिन के बाद मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरे ऊपर प्रति माह 2 लाख रुपए रंगदारी का केस दर्ज कराया गया है और साथ ही जो लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे उनका भी नाम उस केस में दर्ज करा दिया गया था, रंगदारी का केस में। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पूरे भारतवर्ष में कोई जानता होगा कि जिसकी बेटी, एक बाप की बेटी उस डॉक्टर के कस्टडी में हो, जिसके पास वो कुछ भी सुई लगा सकता है, कुछ भी इलाज कर सकता है, मेरी बेटी की हत्या भी कर सकता था, वो बाप कभी जाके अपनी बेटी को उसके हॉस्पिटल में रखने के बाद कभी रंगदारी मांग नहीं सकता है। ये पूरा देश जानता है। बेवकूफ से बेवकूफ, पागल से पागल बाप भी होगा तो यह काम नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर के भीतर का घमंड, डॉक्टर के भीतर का जो पैसे का घमंड है, उनके बिल्डिंग का घमंड है, वो उनको मेरे को फंसाने के लिए या उनके जो लोग हैं वो फंसाने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे द्वारा उनके ऊपर काउंटर केस मेरे द्वारा भी साक्षी थाना में किया गया है और कल तक ये लड़ाई जो थी वो मेरी बेटी की थी। लेकिन जब ये केस का मामला अखबार के माध्यम से छपकर सामने आया तो जमशेदपुर से कई ऐसे माता पिता है जिनके बच्चों ने उस हॉस्पिटल में दम तोड़ा है उनकी लापरवाही के कारण। वे लोग लगातार मुझसे संपर्क करने लगे। सभी कहने लगे कि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी जो इन पैसे वाले लोगों से टकरा पाए। जब आप टकरा रहे हैं तो हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब ये जो बच्चों का मामला, ये जन मुद्दा हो गया है और इसको लेकर अब हम सभी शहर के अन्य संगठन मिलकर इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान और जन जागरण का काम घर घर कर रहे हैं।